अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में शामिल हुए। आज का हमारा टॉपिक प्रूफ दैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ स्टर्म लीविस बाउंड्री वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम्स आर रियल। हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एसएल बाउंड्री वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो रियल्स हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने इससे पहले जो फंक्शन में प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था ऑर्थोगोनैलिटी हमने प्रूफ की थी। और वो क्या थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास सवाल था इन विच ऑफ पी टी एंड क्यू टी आर द टी। ये सब रियल फंक्शंस हैं। ये हमने क्या वैल्यूज पुट की थी कि ये एक फंक्शंस हैं। और आज के जो हमने फंक्शन में पुट करना है वो क्या करना है कि ये बाउंड्री वैल्यूज जो है, आइगन वैल्यूज जो है वो एक रियल्स है। पिछले में हमने फंक्शंस को पुट किया था, इसमें हमने वैल्यूज को देखनी है कि ये हमारे पास रियल्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि लेट एल लैम्डा एन बी एन आइगन वैल्यू के जो लैम्डा एन है ये हमारे पास क्या है, एक आइगन वैल्यू है विद द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ आइगन फंक्शन। और किसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के, फाई एन के, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टर्म नेवियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से है। तो अब ये देखो कि हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या होता है, डी ओवर डी टी, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ टी, फिर हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी टी प्लस क्यू ओवर टी प्लस लैम्डा आर और टी, ठीक है। ये हमारे पास इसका फंक्शन था y इज इक्वल टू 0। ये हमने स्टर्म लीविस फंक्शन थी, वैल्यू थी। अब ये तो वैल्यू तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमने अब लेट क्या करना था, हमें इसको सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बना लें। तो क्या है हमारे पास डी ओवर डी टी फंक्शन पी ऑफ टी वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ टी प्लस लैम्डा आर ऑफ टी और y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि हमने क्या पुट करना है। हमने पता है कि लैम्डा जो है वो एक आइगन वैल्यू है और किसके क्रॉसपॉन्डिंग पे है, वो है हमारे पास q एन के क्रॉसपॉन्डिंग पे है। तो जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। और जहाँ पे हमारे पास लैम्डा वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सो तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ओवर डी टी फाइव ऑफ टी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू फाई एन का प्राइम, ये फाई एन है हमारे पास, फाई एन प्राइम आ जाएगा प्लस क्यू ओवर टी प्लस लैम्डा एन आर ऑफ टी और फाई एन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या थी, जो हमने ऑर्थोगोनैलिटी में प्रूफ करी थी। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी अल्फ़ा 1 वाई 1, अल्फ़ा 1 वाई 1 ऑफ ए प्लस, ठीक है, अल्फ़ा 2 वाई प्राइम ऑफ ए। इसी तरीके से दूसरी वाले हमारे पास क्या थी, बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई प्राइम ऑफ बी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, फंक्शन इक्वल टू 0 था। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब हमने चेंजिंग क्या करी है, y की जगह पे हम क्या लेकर आए हैं, फाई एन। तो आप वो पुट करो। तो देखो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y अल्फ़ा 1 y की जगह पे हमारे पास क्या है, फाई एन ऑफ a। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 1 फाई एन ऑफ b प्लस अल्फ़ा 2 फाई एन, यहाँ पे हमारे पास डैश आ जाएगा, फाई एन ऑफ a। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 2 फाई एन ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज दैट कि जो लैम्डा है, लैम्डा एन, ये एक तो रियल नहीं है, दूसरा क्या है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लैम्डा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम ये फर्ज करते हैं, ये लेके चलते हैं कि लैम्डा एक हमारे पास जो है वो एक तो रियल भी नहीं है, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो तो अब हमारे पास इसकी देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओवर डी टी पी, और उसके बाद हमारे पास क्या था, फंक्शन टी, फिर फाई एन का डेरिवेटिव था, फाई एन डेरिवेटिव प्लस फिर क्यू ऑफ टी, फिर हमारे पास क्या था, लैम्डा एन आर ऑफ टी और क्यू एन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन था। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो लैम्डा एन है वो एक तो कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो रियल भी नहीं है। तो अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी ओवर डी टी
फंक्शन पी ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, ये फाई एन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लस क्यू ऑफ टी लैम्डा एन आर ऑफ टी और हमारे पास फाई ऑफ एन ये कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर, पीछे हमारे पास क्या बनी थी इक्वेशन नंबर 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा 1, ठीक है, उसके बाद फाई एन प्राइम, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स का साइन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ए, इसी तरीके से बीटा 1 फाई एन कॉम्प्लेक्स ऑफ बी, ठीक है, प्लस अल्फा 2 फाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ए बीटा 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह लेते हैं। अब 6 और 7 को जब हम देखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे पास ये आई है और इक्वेशन नंबर 7 जो हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस की बनी है, तो देखो ये क्या बनी है, वो कहता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6 वी ऑब्जर्व दैट द फाई एन ऑफ टी इज एन आइगन फंक्शन, के जो हमारे पास फाई एन ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, एक आइगन फंक्शन है, ठीक है, ऑफ अ गिवन स्टर्म लीविस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का विद अ कॉरस्पॉन्डिंग किसके आइगन वैल्यूज के, ठीक है, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने फाई एन की निकाली है, वो आइगन वैल्यू के लैम्डा एन के। सिंस द लैम्डा एन एंड लैम्डा एन का जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आर अनइक्वल, और दोनों ये क्या एक अनइक्वल है, क्योंकि हमने सपोज भी यही किया था कि हमारे पास जो लैम्डा है लैम्डा एन ये अनइक्वल है किसके, कॉम्प्लेक्स वाले लैम्डा एन के। तो अब ये देखो कि ये दोनों अनइक्वल है ऑफ द गिवन स्टर्म लीविस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, जो हमारे पास 1 और 2 हमने जो वैल्यूज दी थी उसके ये दोनों अनइक्वल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम ऑर्थोगोनैलिटी का जो हमने प्रूफ किया था, अप्लाई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, और उसका हमने प्रूफ क्या किया था, लैम्डा एम तो लैम्डा खत्म हो गया था, उसका प्रूफ हमने किया था ए बी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, फंक्शन ऑफ आर ऑफ टी, उसके बाद हमारे पास आ गया था क्यू एन, ठीक है, क्यू एन ऑफ टी, क्यू फाई एम ऑफ टी, सॉरी ये फाई एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ किया था। फिर अब ये देखो कि अब अगर हम इसके हिसाब से इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा, ए और बी आर ऑफ टी फाई एन ऑफ टी, फिर फाई एन बार क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये पता है कि देखो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल है, ये माइनस है तो ये चेंज होकर 1 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हम इसको प्लस किस तरीके से करें, अब मैं ये करता हूँ कि हमें पता है कि इसका जब मैं मोड लूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फाई एन पॉजिटिव भी बन जाएगा, और इस जब दोनों बेसिस ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए और बी, ए से बी तक इसकी लिमिट आ जाएगी, आर ऑफ टी मॉडुलस फाई ऑफ एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक हम जो हमने सपोज किया था कि अगर सपोज करते हैं आर ऑफ टी जो है ग्रेड 0 से बड़ा है, आर ऑफ टी अगर 0 से बड़ा है तो फाई ऑफ एन जो है, फाई ऑफ एन जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, मोड की, तो हमारे पास ये मोड जो है फाई ऑफ एन का ये भी हमारे पास 0 से बड़ा होगा। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनैलिटी का प्रूफ आया था और हमने देखा था कि हमारे पास ये सारा जो था ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि जो हमने सपोजिशन की थी, जो हमने सपोज किया था और जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, जो हमने इसको आयोटा के वैल्यू पे लिखा था, इसका मतलब तो वो सारी जो हमने सपोजिशन की है वो गलत की है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो सारी रियल होंगी, वो सारी क्या होंगी, रियल होंगी, क्योंकि ये एक कंट्राडिक्शन मेथड है, ठीक है। हेंस आवर द सपोजिशन इज रॉन्ग, जो ये एक सारा कंट्राडिक्शन थी कि हमारा जो सपोजिशन थी वो क्या थी, गलत थी। सो द आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा एन कैन नेवर बी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास लैम्डा एन है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और नो कॉन्सिक्वेंटली ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द स्टर्म लीविस बाउंड्री वैल्यूज आर द रियल। तो जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास वो रियल होंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।